ये बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नरेशन में जो अपनी थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस वो डिस्कस करना है। पहले हमने जो है वो आपका असर्टिव सेंटेंसेस जो थे जिसमें सिंपली इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है वो डिस्कस कर लिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिस्कस किए थे कल, जो सवालिया सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह उसकी वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज नेक्स्ट जो है वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं दैट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इसी कॉन्टेक्स्ट में नरेशन के। तो वो हम लोग देखते हैं, इसको समझिए, और जो आपके क्वेश्चंस होंगे फिर वो आप मुझसे पूछ सकते हैं लेटर ऑन। जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं बेटा, इसमें कैटेगरी ये है कि या इसमें या तो कोई कमांड या ऑर्डर यानी कोई हुक्म दिया जा रहा होता है। एडवाइस मीन्स नसीहत करना, नसीहत की जा रही होती है। रिक्वेस्ट मीन्स कोई दरख्वास्त की जा रही होती है। या सजेशन कि कोई सजेशन, कोई राय जो है वो किसी को दी जा रही होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा हो, एडवाइस दी जा रही हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो, सजेशन दी जा रही हो, इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे imperative sentences हैं। एंड ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट फ्रॉम द assertive sentences एंड द इंट्रोगेटिव ones। ठीक है, नॉर्मली ये दे स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, या तो ये वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। नॉर्मल हम जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से डायरेक्टली स्टार्ट होते हैं। या अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो ये डायरेक्टली जो है वो डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। फॉर एग्जांपल, ओपन द डोर। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर या कमांड। ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा ये डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओपन से शुरू हो रही है। ठीक है, सिमिलरली पार्क द कार, कि कार जो है वो पार्क करें, जो जिसको हम पार्किंग करना कहते हैं। अगेन ये भी एक ऑर्डर है। या आप कह सकते हैं कि डू नॉट प्ले इन द स्ट्रीट। ठीक है, अगर आपने किसी चीज से मना करना है तो आप फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट लगा देंगे कि डू नॉट प्ले इन द स्ट्रीट। अब ये ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है। और अगर चाहे आप इसको ऑर्डर के तौर पे लें, चाहे आप इसको एडवाइस के तौर पे ले बेटा, लेकिन इन द एंड ये सेंटेंस जो है वो जाहिर है इम्पेरेटिव बनेगा। सिमिलरली टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, इसमें टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। इसके बाद लेट मी स्टडी, ये रिक्वेस्ट वाली कैटेगरी में आ जाता है। लेट के साथ जो हम नॉर्मली करते हैं रिक्वेस्ट होती है कि लेट मी स्टडी, लेट मी प्ले, लेट देम गो। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी रिक्वेस्ट की कैटेगरी में आ जाती हैं। और जो हम लेट्स कहते हैं, ठीक है, लेट्स प्ले कि चलो खेलते हैं, ये आपकी सजेशन वाली कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो दोबारा देख लें। ऑर्डर, ओपन द डोर या पार्क द कार, या डू नॉट प्ले इन द स्ट्रीट। ठीक है, ऑर्डर एडवाइस दोनों हो सकते हैं। या आपको एडवाइस कहें कि टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, या लेट मी स्टडी, रिक्वेस्ट आपने कर दी, लेट देम गो। ठीक है, लेट्स प्ले, ठीक है, लेट्स स्टडी, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, ये सारे के सारे आपके सजेशन वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। इससे कुछ रूल्स हैं सर्टन बेटा, उनको हमने डिस्कस करना है। और आपके जो सारे सेंटेंसेस है बेटा, ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, इनको बनाने का नॉर्मली एक ही तरीका होता है। जो आपका लास्ट वाला है सजेशन वाला, इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो हम रूल्स में इसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे फर्दर एग्जांपल्स में जाएंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। रूल्स इसके देखें। फॉर ऑल सेंटेंसेस एक्सेप्ट दैट ऑफ सजेशन, कि सारे सेंटेंसेस सिवाय सजेशन के। ठीक है, जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया जिसमें लेट्स आता है, लेट्स प्ले, लेट्स गो, तो सिवाय सजेशन के जितने भी सेंटेंसेस हैं, वी यूज टू टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। आप इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने के लिए टू इस्तेमाल करते हो। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है उसमें हम लोग इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने के लिए दैट इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें हम लोग इफ इस्तेमाल करते थे, या अगर डब्ल्यू एच वाला वर्ड या हाउ होता था तो वो एज इट इज आ जाता था। लेकिन जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं बेटा, उसमें हम लोग इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने के लिए टू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबके साथ सिवाय सजेशन वाले सेंटेंसेस के। ठीक है, सजेशन वाले सेंटेंसेस के साथ दैट ही आता है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो पहला रूल कि सारे सेंटेंसेस जितने भी हैं एक्सेप्ट सजेशन वाले, उसके लिए हम लोग टू इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने के लिए। आफ्टर टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज है। जैसे आप लोगों को पता है बेटा कि टू के बाद नॉर्मली वर्ब की पहली फॉर्म ही हमेशा इस्तेमाल होती है, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें टेंस चेंज का इतना मसला नहीं आता। हमने टेंस चेंज डिस्कस किया था ना, जो आप लोग असर्टिव सेंटेंस में भी टेंस चेंज करते थे, जैसे को वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब को हैड बीन में, इस तरीके से। और सिमिलरली आप लोग जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें भी वैसी टेंस चेंज करते थे। अब इसमें मामला क्या है
कि इसमें क्योंकि टू आ रहा है इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो फिर टेंस चेंज का जो है वो इतना ज्यादा मसला हमारे लिए नहीं बनता, ठीक है। तो वो इजी हो जाता है हमारे लिए। दूसरा, प्रोनाउन चेंज जो है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स। जैसे हमने पढ़ा था बेटा, प्रोनाउन चेंज के जो रूल्स हैं, प्रोनाउन उसी तरीके से चेंज होगा, ठीक है। उसमें जो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो हमने डिस्कस किया था कि जो आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी, वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के। जो यू है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। और जो आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, शी, इट और दे, वो चेंज नहीं होते, ठीक है। अच्छा, देन फॉर सेंटेंसेस हैविंग सजेशन, जो सजेशन वाले सेंटेंसेस हैं वी यूज दैट, उसमें हम लोग दैट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सजेशन के अलावा जितने भी हैं, कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, उसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, टू। और टू के बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म ले आए। जो सजेशन वाला सेंटेंस है बेटा, उसमें हम लोग दैट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए, ठीक है। जो ये वाले सेंटेंसेस होते हैं लेट्स प्ले, लेट्स गो, इसमें हम लोग दैट इस्तेमाल करते हैं जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे। और उसके बाद हम लोग इसमें शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं दैट के बाद, ठीक है। ये सजेशन वाला सेंटेंस बेटा बाकी सबसे डिफरेंट है कि इसमें आप लोग एक तो इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करते हो दैट से, और दैट के बाद जो आगे वाला पोर्शन है जो दैट के बाद आ रहा है, उसमें हम लोग शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली एग्जांपल्स पे जाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसके अलावा बेटा आपका जो सजेशन वाला सेंटेंस है, उसमें हम लोग सिर्फ दो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, वी एंड दे। इसमें जो नॉर्मल प्रोनाउन के चेंजेस हैं वो अप्लाई नहीं होते, ठीक है। जिस तरह आई और वी सब्जेक्ट के मुताबिक, यू जो है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक, उस तरह से नहीं। इसमें हम लोग या तो वी इस्तेमाल करते हैं या फिर दे इस्तेमाल करते हैं। अब वी कहाँ इस्तेमाल होता है, दे कहाँ इस्तेमाल होता है, वो हम इसकी डिस्कशन पे चलते हैं बेटा इंशाल्लाह। तो फिर मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। और लास्ट जो आपका रूल है कि इसमें आप सेट टू को चेंज करते हो ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में और सजेस्टेड में। अगर ऑर्डर होगा तो आप सेट टू को चेंज कर दोगे ऑर्डर्ड में, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में, एडवाइस है तो एडवाइस्ड में, और सजेशन है तो फिर सजेस्टेड में, ठीक है। फिर आप रूल देख लें बेटा, बल्कि स्टार्ट से मैं दोबारा आपको एक बार बता देता हूँ। क्या हमारे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या सजेशन आ रही होती है। नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं, या अगर आप किसी चीज से रोक रहे हैं तो वो डू नॉट से इस्तेमाल होता है। कि ओपन द डोर, पार्क द कार, डू नॉट प्ले इन द स्ट्रीट, टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, टेक भी फर्स्ट फॉर्म है। लेट मी स्टडी, लेट भी फर्स्ट फॉर्म बेटा। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। अब इसमें सारे के सारे जो है बेटा, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इन सब के बनाने का तरीका एक ही है, और वो क्या है कि आप इन्वर्टेड कॉमास खत्म करने के लिए जो है वो टू लगाते हो, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है टू के बाद, और प्रोनाउन जो है वो उसी रूल्स के मुताबिक चेंज होंगे। जबकि आपके जो सजेशन वाले सेंटेंसेस हैं, उसमें हम लोग इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए दैट लगाते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसका, उसमें हम शुड और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और प्रोनाउन सिर्फ दो इस्तेमाल करते हैं, वी और दे, ठीक है। और सेट टू को आप ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस और सजेस्टेड में चेंज करते हो एज पर द सेंटेंस, जो भी सेंटेंस आ रहा होता है उसके मुताबिक, ठीक है। अब एग्जांपल्स पे चलते हैं बेटा, ताकि आपको मजीद थोड़ा सा और अच्छा सा क्लियर हो जाए। सबसे पहले बेटा कुछ ऑर्डर वाले सेंटेंसेस हैं, इनको हम देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ही सेड टू मी ओपन द डोर, ही सेड टू मी ओपन द डोर। अब आप इन्वर्टेड कॉमास में देखोगे बेटा, ओपन द डोर आप समझ जाएंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, ऑर्डर्ड में। ही ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए बेटा हमने क्या लगाया, टू, ठीक है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है। ही ऑर्डर्ड मी टू, आगे वही जो फर्स्ट फॉर्म है आपकी वैसे ही आ जाएगी, टू ओपन द डोर, वैसे बाकी सेंटेंस वैसे ही आ गया। इसमें कोई और प्रोनाउन नहीं है बेटा, इसको हम चेंज करें तो ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, सिंपल, ठीक है। ही सेड टू मी पॉलिश माई शूज, अगेन आपको नजर आ रहा है बेटा, पॉलिश माई शूज एक ऑर्डर है, तो हमने सेड टू किस में चेंज कर दिया कि ही ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए टू हमने ऐड किया, टू पॉलिश पहले फर्स्ट फॉर्म है और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा, वो आ गई। अब यहाँ पे बेटा हमारा प्रोनाउन है माई, ठीक है। माई जो है वो आई की किस्म है, इसको हम चेंज करते हैं बेटा सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी माई को हमने चेंज करना है ही के मुताबिक। तो माई पॉजेसिव केस है, तो ही का भी पॉजेसिव केस आएगा, जो कि क्या होता है, हिज, ठीक है। ये पिछले दो लेक्चर्स में मैंने बड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया बेटा, इसलिए इसकी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा। आई होप आपको पता होगा कि माई की जगह पर हिज क्यों आया है, कि माई को हमने चेंज किया ही के मुताबिक, और माई पॉजेसिव केस है तो ही का भी पॉजेसिव केस यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू मी डू नॉट शाउट,
कि उसने मुझसे कहा कि मत चीखो, ये भी बेटा ऑर्डर है, लेकिन आपको किसी चीज से मना किया जा रहा है तो डू नॉट आ रहा है शुरू में, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। इस सिलसिले में आपने क्या करना होता है बेटा, सेट टू को जाहिर है आपने चेंज किया किसमें, ऑर्डर्ड में, ठीक, ये हुक्म है, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी। अब क्या करना है बेटा, जब आप नेगेटिव को चेंज करते हैं तो आप टू से पहले नॉट ऐड करते हो, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए जो हम टू लगाते हैं ना, नॉट उससे पहले आ जाता है, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू शाउट। डू नॉट खत्म हो जाएगा, सिर्फ अकेला नॉट आएगा, और वो नॉट भी कहाँ आएगा, टू से पहले। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू शाउट। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू शाउट, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा एक और सेंटेंस हम कर लेते हैं, उसे भी आपको आइडिया हो जाएगा। ही सेड टू मी डू नॉट डिस्टर्ब माई प्लान, कि उसने मुझसे कहा कि मेरा प्लान डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। अगेन ऑर्डर है, सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, ऑर्डर्ड में। ही ऑर्डर्ड मी। अब अगेन फिर बेटा डू नॉट आ रहा है तो जाहिर है हमने नॉट ऐड करना है, डू खत्म हो जाता है, अकेला नॉट आता है। अब वो नॉट हमने कहाँ ऐड करना होता है, टू से पहले, ठीक है, यहां से, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब। अब यहाँ पे बेटा आपके पास प्रोनाउन आ रहा है माई, इसको हम लोग सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। माई पॉजेसिव प्रोनाउन है तो ही का भी पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, जो कि क्या है आपके पास, हिज, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिज प्लान, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिज प्लान, यानी अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो आप लोग जो टू हम लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए, उससे पहले आप लोग नॉट ऐड करेंगे, ठीक है। मजीद आपने इसको देख लेना है, एक्सप्लेन मजीद अगर आपको समझ नहीं आती तो आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, दोबारा आप देख सकते हो। अब कुछ एडवाइस वाले सेंटेंस है बेटा, इसको देखें कि ही सेड टू मी टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है। ये आपका एडवाइस हो गया, टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। इसको बनाने का तरीका भी बेटा बिल्कुल सेम है, कोई इसमें फर्क नहीं है। सिर्फ क्या होगा, क्योंकि ये एडवाइस है तो आप सेट टू की जगह पर क्या ऐड कर दोगे, एडवाइज्ड। ही एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए टू आ जाएगा, ठीक है। टेक पहली फर्स्ट फॉर्म है बेटा, अगेन वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। योर जो है वो आपका प्रोनाउन है, हमने डिस्कस किया था, यू योर वगैरह, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है, यानी योर को आपने चेंज करना है मी के मुताबिक। अब योर पॉजेसिव केस है बेटा, तो मी का भी पॉजेसिव केस ही आएगा, जो कि क्या है आपका, माई, ठीक है। ही एडवाइज मी टू टेक माई मेडिसिन रेगुलरली। ही एडवाइज मी, सॉरी, टू टेक माई मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है। ही एडवाइज मी टू टेक माई मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगेन बेटा ये जाहिर है आपका एडवाइस है। ऑर्डर अगर आप सब समझते हो तो ऑर्डर वाली कैटेगरी में भी लेके जा सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो सेड टू को हमने चेंज कर दिया एडवाइस में, ही एडवाइज मी। बाकी तरीका बेटा वही, कि अगर आप नेगेटिव बना रहे हो तो डू खत्म हो जाएगा, और नॉट को हमने कहाँ ऐड करना है, टू से पहले, ठीक है, इस जगह पे, टू से पहले। ही एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट। अब योर बेटा आपका प्रोनाउन है जिसको हमने मी के मुताबिक चेंज करना है। योर पॉजेसिव केस है तो मी का भी पॉजेसिव केस आ जाएगा, जो कि क्या होता है, माई, ठीक है। तो ही एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। ही एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, इस तरह से हम इसको चेंज कर देते हैं। ही एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। नेक्स्ट, ही सेड टू मी डू नॉट प्ले इन द स्ट्रीट। अब ये बेटा आपका ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी, आप जिस कैटेगरी में देखो, आप एडवाइस और रिक्वेस्ट को आपस में चेंज कर सकते हो। अगर आपको सॉरी जो ऑर्डर है, अगर आप लगता है ये ऑर्डर है तो आप ही ऑर्डर्ड मी कर दो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ही एडवाइज मी, सेट टू को आपने एडवाइस में चेंज कर दिया। अगेन नेगेटिव है बेटा, तो हमने नॉट कहाँ ऐड किया, टू से पहले। ही एडवाइज मी नॉट टू प्ले इन द स्ट्रीट, ठीक है। ही एडवाइज मी नॉट टू प्ले इन द स्ट्रीट, इस तरह से हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। सेम रूल है, ऑर्डर का भी यही है, एडवाइस का भी यही है, सिर्फ आप ऑर्डर्ड में उसको चेंज करोगे, इसको एडवाइस में, ठीक है। उसके फौरन बाद जाहिर है आप टू लगाएंगे बेटा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, इंपेरेटिव सेंटेंस में पहले ही फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, तो उसको आपने चेंज ही करना पड़ता। प्रोनाउन अगर है तो वो आप अकॉर्डिंगली प्रोनाउन के रूल्स के मुताबिक चेंज करोगे। और अगर नेगेटिव आ रहा है, डू नॉट, फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट प्ले इन द स्ट्रीट, तो फिर आप डू खत्म कर देते हो, सिर्फ नॉट रखते हो, और नॉट आप कहाँ ऐड करते हो, टू से पहले, नॉट टू। इस तरीके से हम लोग इसको बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेटा आपके रिक्वेस्ट वाले हैं, ये देख लें। ही सेड टू मी लेट मी स्टडी। मैंने आपको बताया था रिक्वेस्ट वाले नॉर्मली लेट से शुरू होते हैं। ही सेड टू मी लेट मी स्टडी, कि मुझे पढ़ने दो। अब आप ये रिक्वेस्ट है बेटा, तो आप सेड टू को किस में चेंज करोगे, रिक्वेस्टेड में। बाकी सब कुछ सेम है। ही रिक्वेस्टेड मी
अगेन इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए हमने क्या लगा दिया, टू, और आगे फिर लेट, और मी को जाहिर है हम लोग चेंज करते हैं बेटा सब्जेक्ट के मुताबिक। मी ऑब्जेक्ट केस है तो ही का भी ऑब्जेक्ट केस ही आएगा, जो कि क्या होता है, हिम। ठीक है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम स्टडी। ठीक है, प्रोनाउन का चेंज बेटा हम दोनों में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप उसके लिए दोबारा मुझे रिवीजन की जरूरत नहीं है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम स्टडी। सिमिलरली ही सेड टू मी लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसके उससे क्रिकेट खेलने दो, बराए मेहरबानी उसे क्रिकेट खेलने दो, रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो सेट टू को आपने किसमें चेंज किया, रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए टू, ठीक है, टू लेट हिम प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे हिम जो है बेटा ये ही की किस्म है, और मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट ये चेंज नहीं होते, तो जाहिर है हिम भी तब्दील नहीं होगा, ये एज इट इज नीचे आ गया ऐसे ही। ठीक है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम प्ले क्रिकेट। ठीक है, अगेन वही तरीका है बेटा जिस जरिए से आपने ऑर्डर वाला बनाया था, जिस जरिए से आपने एडवाइस वाला बनाया था, रिक्वेस्ट वाला भी बिल्कुल वही है। सिर्फ सेट टू को आप ऑर्डर में, एडवाइस में या रिक्वेस्ट में चेंज कर रहे हो, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है उसमें। सिमिलरली ही सेड टू मी लेट योर फ्रेंड्स कम, कि अपने दोस्तों को आने दो। ठीक है, बराए मेहरबानी अपने दोस्तों को आने दो। सेड टू को हमने चेंज किया रिक्वेस्टेड में। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट योर, बेटा अगेन आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ठीक है, यानी योर ने मी के मुताबिक चेंज होना है। योर पॉजेसिव केस है तो मी का भी पॉजेसिव केस आएगा, जो कि क्या होता है आपका, माई। ठीक है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट माई फ्रेंड्स कम। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट माई फ्रेंड्स कम। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करोगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट माई फ्रेंड्स कम। अच्छा, जो लास्ट वाला है बेटा ये तीनों सेम हो गए। सजेशन वाला मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, और सजेशन वाले के रूल क्या थे ऊपर लिखे हुए भी है बेटा, मैंने आपको बताया था कि सजेशन वाले सेंटेंस में एक तो ये कि हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को ओपन करते हैं दैट से। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को यहाँ मैं दोबारा भी लिख देता हूँ बेटा, कि इसमें जो आपके इन्वर्टेड कॉमास हैं, ठीक है, वो आपके ओपन होते हैं दैट से। ठीक है, वही वाला पुराना रूल जो चल रहा था ना हमारा, उसी के मुताबिक जो एसर्टिव सेंटेंसेस वाला है। ठीक है, प्लस इसके साथ बेटा हम लोग सब्जेक्ट के बाद, मैंने आपको भी ऊपर ही बताया कि शुड प्लस जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। और इसमें टोटल बेटा दो प्रोनाउन आते हैं आपके, एक आपका वी और दूसरा आपका दे। ये कब आते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। ही सेड टू मी लेट्स प्ले क्रिकेट। जब लेट्स आ जाए बेटा इसका मतलब ये सजेशन है। ही सेड टू मी लेट्स प्ले क्रिकेट। अब ये क्योंकि सजेशन है बेटा, तो हमने यहाँ पे सेड टू की जगह पर क्या रिप्लेस किया, सजेस्टेड। ही सजेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए बेटा हमने अभी डिस्कस किया था कि इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए सजेशन वाले सेंटेंसेस में हम क्या यूज करेंगे, दैट। ही सजेस्टेड मी दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शुड और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है प्ले, उससे पहले हमने क्या ऐड किया, शुड, कि वी शुड प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर वी क्यों आया, इस चीज को हमने देखना है कि वी और दे में हम फर्क करेंगे, यहाँ पर वी क्यों आया और दे क्यों नहीं आया। ठीक है, इसमें आप देखो कि ही सेड टू मी, मैं ये जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच में है ना, इसमें आप देखें कि अगर जो बात बताने वाला है वो खुद उसमें शामिल है। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ठीक है, यानी जो आपको बात बता रहा है वो इस प्रोसेस में शामिल है कि ही सेड टू मी, कि उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा। जब ये शामिल होगा बीच में, तो फिर हमने कौन सा प्रोनाउन लेके आना है, वी। ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट्स प्ले क्रिकेट, कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। यानी क्रिकेट खेलने वाले काम में बात बताने वाला शामिल है खुद, तब हमने वी इस्तेमाल करना है। सेकंड वाले में भी ऐसी है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, या आप कह सकते हो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। दोनों सूरतों में आप खुद शामिल हो ना उसमें। ठीक है, लेट्स वॉक इन द पार्क, कि चलो पार्क में वॉक करते हैं। ठीक है, सजेशन हो गई। तो सेट टू को हमने किस में चेंज किया, अगेन बेटा सजेस्टेड में। ठीक है, ही सजेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए सजेशन वाले सेंटेंसेस में दैट आएगा, मैंने आपको बताया था। दैट अगेन बात बताने वाला इसमें शामिल है, तो हमने कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया, वी, कि वी। फिर शुड हमने इस्तेमाल किया, जिससे मैंने ऊपर आपको रूल बताया, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म जो वॉक है वो ले आए। ठीक है, ही सजेस्टेड मी दैट वी शुड वॉक इन द पार्क। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करोगे, ही सजेस्टेड मी दैट वी शुड वॉक
इन द पार्क। अच्छा, इसमें देखें आप बेटा, अली सेड टू सारा, अली ने सारा से कहा। अब इसमें बात बताने वाला शामिल नहीं है, ठीक है। जो आपको बात बता रहे हैं, अली ने सारा से कहा कि चलो पढ़ते हैं, लेकिन जो आपको बात बता रहा है किसने किससे बात की, वो खुद इस काम में शामिल नहीं है। तब हमने बेटा दे इस्तेमाल करना है प्रोनाउन, ठीक है। तो अली सेड टू सारा लेट्स स्टडी, जाहिर सजेशन है, तो अली सजेस्टेड सारा, अली सजेस्टेड सारा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए बेटा दैट आ जाएगा, ठीक है, दैट। और आगे हमने प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल किया, दे, कि दे शुड स्टडी। यहाँ पे दे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अली सारा से बात कर रहा है, जो बात बताने वाला है वो खुद इस काम के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ दो मुख्तलिफ बंदों का बता रहा है कि उस बंदे ने उस बंदे से बात की। अली सेड टू सारा कि लेट स्टडी, कि अली सजेस्टेड सारा दैट दे शुड स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस बेटा देखें जरा, कि ही सेड टू अली लेट्स ईट योर लंच। इसमें भी सेम है कि जो दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं, इसमें जो बात बताने वाला है वो बीच में शामिल नहीं है। कि ही सेड टू अली लेट्स ईट योर लंच, ही सेड टू अली लेट्स ईट योर लंच। इसमें भी जो बात बताने वाला है वो शामिल नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपने क्या इसमें ऐड किया, ठीक है, ही सेड टू अली, सेड टू को हमने किस में चेंज किया, सजेस्टेड में, कि ही सजेस्टेड अली, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए हम लोगों ने दैट ऐड किया, ही सजेस्टेड अली दैट। अगेन दोबारा बेटा यहाँ पर आपने प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल किया, दे। और दे क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ही सेड टू अली, उसने अली से कहा, बात बताने वाला शामिल नहीं है, ठीक है। ही सेड टू अली दे शुड ईट लंच, बाकी वैसे ही है बेटा, शुड हमने लगाया और वर्ब की पहली फॉर्म जो है वो हमने इसमें ऐड कर दी, ठीक है। तो ही सजेस्टेड अली दैट दे शुड ईट हिज लंच, ठीक है। यहाँ पे हिज क्यों आया, क्योंकि योर जो है बेटा वो हम लोग चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के मुताबिक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अली, अली के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ही। तो योर पॉजेसिव केस है, तो ही का जो पॉजेसिव केस आएगा जो कि क्या है आपके पास, हिज, ठीक है। तो ही सजेस्टेड अली दैट दे शुड ईट हिज लंच, ठीक है। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो सजेशन वाले थोड़े से डिफरेंट हैं बाकियों से, इसको आपने बेटा गौर से देखना है कि आप इसको इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए हम लोग दैट लगाते हैं, पहली चीज जो मुख्तलिफ है। दूसरा, सब्जेक्ट के साथ हम लोग शुड और फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं। और सिर्फ दो प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे, वी और दे इसमें, ठीक है। ट्रेडिशनल जो रूल है प्रोनाउन चेंज करने का वो इस पर अप्लाई नहीं होता। वी हम कब ऐड करेंगे, जब बात बताने वाला खुद शामिल हो। या बेटा सिंपली आप ये कह दो, अगर आपको सब्जेक्ट की जगह पर आई नजर आ रहा है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट की जगह पर आपको मी नजर आ रहा है, इसका मतलब बात करने वाला शामिल है, तो हमने वी लगाना है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई आ रहा हो या ऑब्जेक्ट की जगह पर मी आ रहा हो, ठीक है, तो फिर आप लगाओगे, या वी आ रहा हो या आर आ रहा हो, तो फिर हम लोग ऐड करते हैं। अगर ये नहीं आ रहा कि अली सेड टू सारा, ही सेड टू अली, कोई दो मुख्तलिफ बंदों की बात हो रही हो, तो फिर हम लोग इसमें जो आपका दे ऐड करते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें वी ऐड नहीं करते अगर आप खुद बात बताने वालों में शामिल नहीं है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा बेटा आपको। अगेन आप इसको रिपीट कर करके देख सकते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हों। ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और जो पैराग्राफ आपको आएगा तो ऑब्वियसली इट वुड बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ देम। तो फिर आपने इसमें पॉइंट आउट करने के, अच्छा जी इसमें एजर्टिव सेंटेंसेस कौन से हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से हैं, एंड देन यू विल चेंज अकॉर्डिंगली, इन सारे रूल्स को अपने जहन में रख के, ठीक है। तो इसको दोबारा आप लोग ऑन रिपीट देखें। मजीद कोई समझने वाली बात होगी, पूछने वाली बात होगी, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।